गिरेब मोल मोन मोल मेन चात मेन बाय माम गिरेब ये पता ये गिरेब गिरेब मारा मुसीबत तुझा मैलो माजो बायो तुझ आ मुसीबत क्या गवर्नमेंट मोल ना क्या जिला डोडा की पंचायत रोती पदरना के 80 साला बुजुर्ग की कहानी जिसे सुनकर हर फर्द की आंखें आंसू नहीं रोक सकेंगी। तफसीलात के मुताबिक जिला डोडा की पंचायत रोती पदरना से ताल्लुक रखने वाले बुजुर्ग की कहानी जो कई बार अपनी गुहार ब्लॉक दफ्तर तक पहुंचाता रहा। 80 साला बुजुर्ग शख्स नसरुल्लाह खुड़वानी, जिनका लगभग 8 साल पहले नौजवान साल लड़का मौत के आगोश में चला गया और इसकी कमाई का वाहिद जरिया भी ना रहा, और उसकी बहू अपने नए शौहर और बच्चों के साथ नसरुल्लाह के घर में रहने लगे। जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख रहे हैं, इस घर की हालात ऐसी है कि इस घर में रहना खतरे से खाली नहीं है। मकामी सरपंच ने इन्हें पर साल PMAY स्कीम के तहत मकान देने की यकीन दहाई भी दी और इससे मकान का शुरुआती हिस्सा तैयार करने के लिए कहा गया, जिस पर मकामी बुजुर्ग ने जमीन का कुछ हिस्सा फरोख्त करके शुरुआती हिस्सा तैयार करके पहली किस्त के लिए काम मुकम्मल किया था। इस दौरान इस बेयारो मददगार बुजुर्ग पर कयामत टूटी जब इसका मकान किसी और के नाम कर दिया गया। आखिर ऐसा क्यों किया गया? शायद इस बेयारो मददगार बुजुर्ग से कुछ रिश्वत ना मिलती और रिश्वतखोरी के बाजार में कोई भी कमी आ जाती, जिसकी वजह से IAY मकान दूसरे शख्स के नाम किया गया। इस दौरान मकामी मुअज़्ज़िज़ लोगों ने जनाब टाइब नुमाइंदे से बात करते हुए कहा कि वाकई इस बुजुर्ग बेसहारा शख्स के साथ जुल्म किया गया है और इसका मकान दूसरे के नाम किया गया। हालांकि इस पंचायत का हर बाशिंदा इस बुजुर्ग की परेशानी और गुर्बत से वाकिफ है। इन्होंने बरहमी का इजहार किया और कहा कि जिला डोडा के पंचायत रोती पदरना ब्लॉक गढ़ डोडा के और कितने नसरुल्लाह जैसे गरीबों पर सरपंच जैसे रिश्वतखोरों ने कयामत के पहाड़ तोड़े होंगे और गरीबों को जमीन बोस करने की नापाक हरकतें इस जमीन पर की होंगी। इन्होंने कहा कि गवर्नर इंतजामिया व डिप्टी कमिश्नर डोडा सरपंच की घिनौनी हरकतों पर कोई कार्रवाई करें। इस मौका पर जब जनाब टाइम ने रोती पदरना के सरपंच से राब्ता किया और नसरुल्लाह खुड़वानी व मकामी लोगों की तरफ से मकान का नाम तबद्दुल करने के इल्जामात के बारे में दरियाफ्त किया तो उन्होंने कहा कि सेंटर गवर्नमेंट की जानिब से इनकी PMAY स्कीम के तहत तामीर कराए जा रहे मकानात की कोई भी किस्त नहीं आई है और हम खुद कहां से दे सकते हैं। इसी के साथ देखिए हमारे नुमाइंदे फरीद अहमद नाइक की ये रिपोर्ट। नाजरीन अस्सलामु अलैकुम आदाब, मैं फरीद अहमद नायक एक दफा आप सभी से मुखातिब हूँ। चाहे वो समाज का कोई भी तबका क्यों ना हो, हर एक को जो है मुश्किलातों का सामना करना पड़ा, लेकिन एक तबका वो भी है जिसे थोड़ा ज्यादा मुश्किलात आई और ज्यादा मुश्किलातों का सामना करना पड़ा। मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा मुश्किलातों का सामना करना पड़ा। जहां मेरी मुराद है गरीब तबके से, उस दिहाड़ीदार तबके से जो शख्स दिन में कमाकर शाम को वो जो कमाई है उससे दिन का जो है खाना 3 वक्त का 2 वक्त का जो खाना है वो जो है लाता है और उसको जो है अपने बच्चों में बांटता है और खुद भी खाता है। उस मजदूर को काफी ज्यादा दिक्कत आई और इसके साथ साथ वादे भी कहीं किए गए, चाहे वो जिला इंतजामिया हो, चाहे वो रियासती स्टाफ, चाहे वो माफ कीजिएगा गवर्नर इंतजामिया हो या सेंट्रल की जो सेंटर हमारी सरकार है मरकज में बैठी हुई वो हो। हर शख्स ने दावा किया कि जो भी वेलफेयर स्कीम्स आती हैं वो ग्राउंड लेवल पर जो है पहुंचती हैं, जमीनी सतह पर पहुंचती हैं। ठीक है, हो सकता है वहां से आती भी हों और ग्राउंड लेवल पर में भी कहीं कहीं जगह पे पहुंचती भी हो, लेकिन आज भी काफी ज्यादा इलाके ऐसे हैं जहां पर जमीनी सतह पर हमें कुछ नहीं दिख रहा। तो अगर कोई जो सरकार है, चाहे वो जिला इंतजामिया हो, कोई भी हो, अगर मान लीजिए कोई भी चीज भेजी जाती है ग्राउंड लेवल के लिए और अगर वो ग्राउंड लेवल पर नहीं दिखती है तो जाहिर सी बात है कोई तो शख्स होगा जो उसे रोक रहा है जमीनी सतह पर
पहुंचने से। तो अब हम बात करते हैं, ये जो वीडियो है ये क्या है और मैं कहाँ हूँ ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिला डोडा से करीबन 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर एक पंचायत पड़ती है जिसका नाम है रोती पदरना, और जिस जगह मैं इस वक्त खड़ा हूँ ये है खुतरा गांव। यहाँ पे मैं इस वक्त क्यों हूँ, स्टार्टिंग में आपको याद होगा, आपने जो तस्वीरें देखी, कुछ विजुअल्स देखे, इनमें आपको एक मकान दिख रहा होगा, उसकी कंडीशन भी आपने देखी होगी। ये मकान है जनाब यहाँ के जो नसरुल्लाह खुड़वानी साहब इनका है, और इसकी क्या खस्ता हालत है ये भी आपने देखी। अंदर खाने पीने का क्या सामान है क्या नहीं है वो भी आपने देखा। तो ये जो मसला है, ये मसला क्या है ये आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। नसरुल्लाह खुड़वानी जो है पंचायत रोती पदना के खुतरा गांव के सुगंधी बाशिंदे हैं, और अब जो है ज़ईफुल उम्र हैं, ठीक मेरे पीछे खड़े हुए हैं, माफ कीजिएगा बैठे हुए हैं। तो ज़ईफुल उम्र होने के साथ साथ कहीं बीमारियों में भी मुब्तला है, और ये बोलने से भी कासिर है, काफी कम बात करते हैं। तो कह सकते हैं कि बोलने से कासिर है क्योंकि बोलते नहीं है। और क्या कंडीशन है इनकी घर की वो तो आप देख ही चुके हैं। साथ ही साथ इतना ही कम नहीं था, एक और दुख अल्लाह ताला की तरफ से इनको दिया गया। इनके जो फर्जंद थे, इनके जो लड़के थे, उनकी भी मौत हो गई, वो भी इस दुनियाए फानी से कूच कर गए लगभग 7 से 8 साल पहले। तो अब उनका जो है आगे एक लड़का है और एक लड़की है। लड़का भी मौजूर है, एक ही जगह पे है और काफी छोटा, ठीक पीछे देख सकते हैं किस हालत में है। इसके अलावा इनको किस किस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है आपने देखा। गैस के वादे किए जाते हैं, बिजली के वादे किए जाते हैं, पानी के वादे किए जाते हैं। बिजली का बिल तो इनके पास मौजूद है, लेकिन बिजली सालों से इनके पास नहीं। आपने अंदर देखा सोलर छोटा सा एक बल्ब लगा हुआ है, अंधेरे में ही अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। पानी की भी थोड़ी बहुत दिक्कत है, और भी कई समस्याएं हैं जिनसे ये दो चार हैं। और ये गुजारा कैसे करते ये मेरी समझ में अभी तक नहीं आया, ये कंडीशन देख के। और इसी के बारे में हम बात करेंगे क्योंकि नसरुल्लाह साहब तो बोल नहीं पाते हैं। हम यहाँ के मुकामी एक नौजवान हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे बात करेंगे कि ये किस तरीके की जो है मुश्किलातों से दो चार है और क्या क्या मसला है इनका। जी हाँ, जैसे आपने बताया कि इनकी क्या क्या मुश्किलात है। 2018 में इनका जो IAY का केस था वो सैंक्शन हुआ था। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे सामने फाइल पड़ी है, लेकिन फिर काट के किसी और के नाम पे इन्होंने रख दिया ये IAY। जी बिल्कुल, ये देख सकते हैं आप। और बाकी इनके पास कोई गैस भी नहीं है, मकान भी नहीं है, घर में हर परेशानी है इनको। जो इनके एक बेटे थे वो भी गुजर गए इस दुनिया से वो भी गुजर गए। तो अब इनका सहारा तो दुनिया में कोई फिलहाल नहीं है। आप देख सकते हैं, ताकि काफी मुश्किलातों का सामना इनसे हुआ है। तो अब ये जो आप मुझे एक बात बता दीजिए, जब मैं यहाँ पर आया और मैंने इस मकान की हालत देखी, इनके अंदर जो खाने पीने का कोई सामान नहीं है, और मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने ऐसी कंडीशन देखी कि मुझे जो है कुछ अल्फाज नहीं निकल रहे हैं। ये जो मैं बोल रहा हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ, ऐसी खस्ता हालत है इनकी यहाँ पे। तो मैं एक बात जो है आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे ये समझ में नहीं आया ये गुजारा कैसे करते हैं, जो रोजमर्रा की जरूरत है जैसे खाना पीना, ये कहाँ से लाते हैं। अभी इनको लोग 1-2 किलो करके राशन देते हैं, उससे ये गुजारा करते मतलब आपका कहना है कि यहाँ के जो मुकामी लोग हैं ये जमा होकर हर दिन जो है या महीने के हिसाब से इन्हें जो है हर रोज खाना मुहैया करते हैं। हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से इनको कोई सुविधा अभी तक नहीं मिली है। मतलब चाहे मकान हो, कुछ भी हो, कुछ भी नहीं मिला है इनको। अभी आप देख सकते हैं कितने गरीब है, और इनकी फैमिली आप देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई कमाने वाला घर में नहीं है। जी आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, ये फैमिली है, ये कुछ बच्चे इनके अलावा इधर बैठे हुए हैं, और एक लड़की है इनकी जो कि थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी है। मैं चाहूंगा कि इनसे थोड़ा बहुत कुछ पूछूं। बेटा आपका नाम बता दीजिए थोड़ा जोर से। यास्मीन बानो। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 6 में। तो बेटा आपकी क्या डिमांड्स है? आप की ये जो खस्ता हालत है ये देखकर आपको क्या लगता है, आपके पास क्या होना चाहिए था, आपके पास क्या नहीं है? क्योंकि यहाँ के लोगों ने मुझे कहा कि आपकी पढ़ाई भी छूट रही है या फिर छूट चुकी है। आप मुझे थोड़ा सा बता दीजिए क्या मसला है, क्या आपने पढ़ाई छोड़ दी, क्या अभी कर रहे हैं? अभी पढ़ ही रहे हैं जम्मू में। मैं बचपन में ही जम्मू, पापा की डेथ होने के बाद मैं जम्मू चली गई थी, मैं वहीं पढ़ रही हूँ। तो जब यहाँ आई तो यहाँ देखा यहाँ घर नहीं है, कुछ न लाइट है,
मतलब बचपन में ही आपको जो है मैं वहाँ पे बचपन में ही चली गई हूँ, भाई भी और मैं भी। हम बचपन में ही बाहर निकल गए हैं घर से, तो हम यहाँ नहीं थे बचपन से। तो आप क्या डिमांड करेंगे मुतलका महकमा से? मैं तो गवर्नमेंट से यही डिमांड करना चाहती हूँ कि हमें सब कुछ चाहिए। मुझे अभी आगे पढ़ने की बहुत जरूरत है, मैंने पढ़ना भी और हमें घर भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, लाइट सब कुछ चाहिए, घर में होना चाहिए जो भी। जी हाँ, ये हमारे साथ यास्मीना नाम है, यास्मीना जुड़ी थी। एक बच्ची, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के जो नारे दिए जाते हैं, एक बेटी ने आज सरकार से क्या मांगा है, मुझे घर चाहिए, मुझे पढ़ना है, पढ़ाई का कुछ साधन चाहिए। तो आपने खुद सुना इनकी जबानी, यहाँ के लोकल्स की जबानी, और आपने खुद देखा कि क्या हालत है इनकी, किस मुफलिसी का शिकार है ये। काफी दुख होता है कि आज के दौर में भी ऐसे लोग हमारे बीच हैं कि जिन्हें इतनी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे पास ऐसे कोई अल्फाज नहीं है कि मैं इनका दुख दर्द बयान कर सकूं। अब मैं आप पे छोड़ता हूं कि आप इस बारे में क्या कहते हैं। आप सभी अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और इसी के साथ मैं आपसे अलविदा चाहूंगा इस उम्मीद के साथ कि अगली बार फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी मुद्दे को लेकर और बात करेंगे कि क्या चल रहा है। हमारे जो रूरल एरिया है, दूर दराज इलाके हैं, यहाँ का जो ग्राउंड लेवल पे जो बात की जाती है, ग्राउंड लेवल पर चीजें पहुंचती है, तो क्या पहुंचता है क्या नहीं पहुंचता है, आगे भी हम ऐसी ही वीडियोस आपके साथ शेयर